शिवनंदन पासवान का मनाया गया 36वां पुण्यतिथि। बिहार विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष सह पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष शिवनंदन पासवान की 36वीं पुण्यतिथि सकरा में मनाई गई। शिवप्रभा फाउंडेशन संस्थापक सह शिवनंदन पासवान के छोटे पुत्र पंकज आनंद ने कहा कि हमारे पिताजी शिवनंदन पासवान एक महान कुशल प्रशासक, योग्य राजनीतिज्ञ व सदन के सर्वप्रिय नेता थे, जिन्होंने सन 1977 में बिहार की प्रशासनिक इकाई से राजनीति इकाई में पदार्पण किया। उन्होंने 1977 में जनता पार्टी की ओर से विधानसभा का चुनाव सकरा से लड़ा और विधायक बने। तब कर्पूरी ठाकुर की सरकार में उन्हें राजस्व मंत्री बनाया गया। पासवान लगातार 3 बार बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। वहीं शिवनंदन पासवान के पुत्र रंजन आनंद ने कहा कि अब हम सभी मिलकर सकरा के नाम को आगे लेकर जाएंगे ताकि बाहर के लोगों को पता चल सके कि सकरा में एक महान लोग थे। आने वाले समय में सकरा में ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा और सकरा के नाम को आगे लेकर जाऊंगा। समारोह में उपस्थित लोगों ने शिवनंदन पासवान के स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शिवनंदन पासवान की पत्नी प्रभावती पासवान भावुक होकर रो पड़ी। समारोह में पूर्व मंत्री की विधवा पत्नी प्रभावती पासवान, पुत्र पंकज आनंद, पुत्र रंजन आनंद, पुतोहू शिवानी ठाकुर आनंद, सतीश पासवान के साथ साथ सकरा की जनता मौजूद थे। शिवनंदन पासवान का सेकंड पुत्र हूं। मैं जो याद करता हूँ कि मेरे फादर जब यहाँ से विधायक हुआ करते थे और उनकी जो उपलब्धि थी वो उपलब्धि ना एक विधायक के नेतृत्व के लेकर के उन्होंने जो जो विषयों को उठाया था और जो जिन चीज़ों के लिए उन्होंने फाइट किया, इंक्लूडिंग वन जो एक बहुत बड़ा एक इंडियन लॉ हिस्ट्री में जो केस हुआ था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिसके कारण उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस छोड़ करके पॉलिटिक्स में आए एंड देन ही सो दैट ही गेट अ परमिशन टू फाइट अ केस अगेंस्ट द सर्विंग चीफ मिनिस्टर। वो केस आज के डेट में एक माइलस्टोन केस माना जाता है भारत के कानून में, क्योंकि उस केस के कारण ही भारत में पहली बार केस स्टडी स्टार्ट हुआ। मतलब आई मीन टू से कि जो हम लोग कोई रेफरेंस लेते हैं किसी चीज़ का कि तो यहाँ पे जो पीआईएल का जो कंसेप्ट है फर्स्ट टाइम इंडिया में जो स्टार्ट हुआ उस केस को लेकर के। इंडिया में पहले ये पीआईएल का दौर नहीं हुआ करता था जहाँ पे एक मामूली नागरिक भी जा करके सुप्रीम कोर्ट और किसी कोर्ट में जा करके अपने आवाज़ को उठा सके। तो पीआईएल एक कानून बना जहाँ पे जिसके तहत एक देश का मामूली नागरिक भी एक अपना आवाज उठा सकता था कानून में जाकर के। तो ये उस केस को रेफरेंस लेकर के ही इंडिया में वो कानून बना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जहाँ पे ये केस बना। तो ये मैं इसलिए जागृत करना चाहता हूँ क्योंकि सकरा को प्रतिनिधित्व करते हुए और सकरा को उसके कारण जो लाइट में आए, सकरा का नाम जिस तरह से आगे बढ़ा, जिस तरह से लोग याद करते हैं कि मिस्टर शिवनंदन पासवान कहाँ के विधायक हैं, कहाँ को बिलोंग करते हैं, और सकरा को उस समय जो मशहूरियत मिली, जो उनको ये मिला, हमारा प्रयास रहेगा कि सकरा आज के दौर में पिछले 15-20 साल से वो पीछे चला गया है। वो सकरा उस तरह से फिर से नाम नहीं रोशन कर पा रहा है। इस धरती को हम फिर से प्रयास करेंगे कि फिर से वही शोहरत मिले, फिर से वही पैगाम मिले जहाँ पे लोग जाने कि मुजफ्फरपुर में एक सकरा एक जगह है जहाँ के लोग इस तरह के हैं, इस तरह से आगे बढ़ते हैं और इस तरह से देश का नाम रोशन करते हैं। यही मैं जी। क्या लग रहा है इससे क्या शिवनंदन पासवान के कोई पुत्र आएंगे सकरा के सेवा? नहीं, वो तो भविष्य का बात है। हमने कभी उस तरह से सोचा नहीं, लेकिन हम अपना काम करेंगे। मेरा कहने का मतलब हम काम करेंगे, वैसा काम करेंगे जहाँ पे सकरा का नाम मशहूर हो, फिर से लोग जाने कि ढोली सकरा एक जगह है जहाँ से लोग ऐसे लोग भी रहते हैं, ऐसे लोग भी काम करते हैं। तो देयर फाउंडेशन कॉल शिवप्रभा फाउंडेशन ऑल्सो, जिसके तहत हम लोग बहुत सारा काम करने की कोशिश कर रहे हैं सकरा के अंदर में, जहाँ पे हम लोग जो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको हम स्कॉलरशिप दें, वो ट्राई कर रहे हैं। देयर अदर वे ऑल्सो वेयर हम लोग ट्राई कर रहे हैं प्रमोट को यूथ को जहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में करने का। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ जो कॉलेज है फादर के नाम पे उसको फिर से जागृत करके लोगों को एक निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, जहाँ से यहाँ के लोग आगे बढ़ पाए। तो इस तरह का हम प्रयास करेंगे। पॉलिटिक्स अलग बात है, पॉलिटिक्स से दूर उसमें सोचा नहीं है, लेकिन हम ऐसा जरूर कोशिश करेंगे फिर से ये नाम हो और आगे बढ़े लोग। क्या परिचय हो गया जी? परिचय क्या हो गया? जी, मेरा नाम रंजन आनंद है।
मैं एक प्राइवेट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट हूँ एंड बैंगलोर में काम करता हूँ। मैं स्वर्गीय शिवनंदन पासवान का सेकंड। इस पुण्यतिथि में आप आए हैं, क्या कहेंगे इस पे? आज हमारे परम पूज्य आदरणीय स्वर्गीय शिवनंदन पासवान जो हमारे पारिवारिक और हमारे चाचा लगते थे, उनके पुण्यतिथि का अवसर पर उपस्थित पूरे परिवार के सदस्यगणों के बीच में यह नियमित प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आज जिन महापुरुष की पुण्यतिथि है, उनका हमारे ही जीवन में नहीं, हमारे समाज के जीवन में अहम योगदान रहा है। सर्वप्रथम तो एक कुशल प्रशासक रहे हैं। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि ये बीपीएससी ऐसे दौर में क्वालिफाई करके बिहार प्रशासनिक सेवा के पद पर आए और बिहार राज्य के कई विभागों में इन्होंने आद्य सचिव की भूमिका में रहे और स्वर्गीय कर्पूरी बाबू जो जननायक रहे, उनके सानिध्यों में इनका राजनीतिक जीवन का शुरुआत हुआ और सर्वप्रथम प्रशासनिक सेवा से रिजाइन करके राजनीति में आए और 1977 में यह पहले बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और सबसे अहम बात है कि वो अपने काबिलियत के बदौलत बिहार के राजस्व विभाग के मंत्री बने। दूसरी बार 2 बार भी राजस्व मंत्री रहे। इनकी लोकप्रियता की बात क्या कहना कि इनके चाहने वाले लोग अपने पड़ोसी सुरक्षित विधानसभा पातेपुर ले जाके वहाँ से आग्रह किया लोग और वहाँ भी जाके ये निर्वाचित हुए और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष रहते रहे और इनका स्वर्णिम काल दो वर्षों का अध्यक्ष के रूप में रहा और इनका देहवासन हुआ। इनका हमारे परिवार और हमारे समाज और हमारे विधानसभा क्षेत्र में अहम योगदान रहा। पूरे बिहार में कई तरह का इनका योगदान रहा है। आज हम लोगों के बीच समाजवाद का एक प्रेरणा स्रोत है। इनसे और इनके बारे में जानकर यंग जनरेशन में भी एक नई तरह की ऊर्जा आती है और हम नमन करते हैं ऐसे महापुरुष का और उन तमाम यंग जनरेशन के युवाओं का कि वो भी अपने छात्र जीवन में इनके आदर्श का, इनके विचार का आत्मसात करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। धन्यवाद। आज जो है पुण्यतिथि मनाया गया, क्या कुछ कहेंगे इस पे? जी, आज 36 साल हो गए पिताजी को गए हुए, लेकिन उनकी यादें, उनकी सीख अभी भी मेरे ख्याल से सकरा की जनता के बीच अभी भी है। लोग अभी भी उनको उसी तरह से याद करते हैं जो जब वो थे, जब जितना सम्मान करते थे, वो सम्मान अभी भी सकरा की जनता के बीच में है। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो उनकी जो आदर्श थे, उनकी जो सीख थी, वो आज के जो नवयुवक हैं सकरा के, उनके बीच जानी चाहिए। और हमारा प्रयास रहेगा शिव प्रभा फाउंडेशन की तरफ से कि हम उनको इसके बारे में हमेशा जागरूक करते रहे और उनको इसके बारे में बताते रहे। क्या जीवनी क्या थी, थोड़ा संक्षेप में जीवनी बताइए। जीवनी इनकी क्या थी? पिताजी कर्पूरी जी के परम सहयोगी थे और वो सबसे पहले 1977 में उन्होंने चुनाव जीतने के बाद वो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बने और उसके बाद वो विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे और बीच में उनका कार्यकाल तकरीबन 2 साल का कार्यकारी अध्यक्ष बिहार विधानसभा का रहा है। इनका समाधि स्थल काफी वीरान जगह पे इसको आकर्षण। ये एक्चुअली जब उनका देहांत हुआ था उस वक्त ये, क्योंकि ये जमीन जो है ये परिवार का है और वो इसी पर्पस के लिए है, लेकिन यहाँ पे जो रास्ता है वो काफी दिक्कत भरा हुआ है उसको आने के लिए और इस वजह से इसका स्मारक नहीं बन पा रहा है। लेकिन इसका स्मारक का निर्माण अब फरवरी माह के बाद इसका इस साल ये कंप्लीट हो जाएगा। ये अभी हो जाता, लेकिन कुछ परिवार के आपस का वो हर घर में होता है, थोड़ा सा सामंजस्य नहीं बैठ पाया जिसकी वजह से ये बन नहीं पाया। लेकिन मैं इतना आपको इस बात का भरोसा देता हूँ कि फरवरी के बाद ये पक्का रूप से एक सुंदर सा पार्क के रूप में इसको विकसित कर दूंगा। परिचय बताइए। मेरा नाम पंकज आनंद है। मैं स्वर्गीय शिवनंदन पासवान जी का सबसे छोटा पुत्र हूँ।